एलिस ग्राहकों को खाना सीधे उनकी कार में परोसने के लिए पार्किंग स्थल के चारों ओर घूमती है, जिससे हर कोई प्रभावित होता है। उसके माता पिता हेलेन और बॉब उससे मिलने जाते हैं। ठीक उसी समय स्कॉट, एक पुलिस अधिकारी, आता है और घबराई हुई एलिस के पास जाता है। उसकी सहकर्मी ब्रेंडा उसकी प्रशंसा करती है और उसे ड्रीम बोट कहती है। अहंकारी अधिकारी एलिस को शहर के सबसे शानदार रेस्तरां में डेट पर आमंत्रित करता है। रेस्तरां में एक मरम्मत करने वाले द्वारा उनके ऊपर एक साइन बोर्ड लगाने से वो बाधित हो जाता है। अपने रोमांटिक पल में खलल डालते हुए स्कॉट क्रोधित हो जाता है। अधिकारी का कहना है कि यह सबसे अच्छी तालिका है, इसलिए वह अपना प्रस्ताव जारी रखने की कोशिश करता है। जैसे ही एलिस हाँ कहती है, मरम्मत करने वाला उनके ऊपर वाली सीढ़ी से गिर जाता है और गलती से महिला के सिर में कील ठोक देता है। स्कॉट घबराहट में घायल एलिस को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर ने उसकी स्थिति को गंभीर मानते हुए तुरंत उसकी खोपड़ी में कील को गहराई से धंसा हुआ पाया। जैसे ही वे ऑपरेशन करने वाले होते हैं, एक मेडिकल प्रतिनिधि उन्हें रोक देता है क्योंकि एलिस के पास कोई बीमा नहीं है। डॉक्टरों ने उसे बताया कि बीमा पॉलिसी की अनुपलब्धता के कारण उनकी सेवाएं मुफ्त नहीं है और उसका मामला भी अत्यावश्यक नहीं है क्योंकि उसे रक्तस्राव नहीं हो रहा है। एलिस हैरान होकर ऑपरेशन का खर्च पूछती है और ऑपरेशन का खर्च सुनकर दंग रह जाती है। जैसे ही वे उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले गए, एलिस ने उसकी स्थिति के बारे में पूछा। चिकित्सक का वर्णन है कि उसके सिर में कील की स्थिति उसकी वाणी को प्रभावित कर सकती है और उसके यौन हार्मोन उसके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। स्कॉट एलिस से शादी करने के लिए अनिच्छुक हो जाता है क्योंकि उसे डॉक्टरों से उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है। अपनी सगाई के जोखिमों को महसूस करते हुए स्कॉट ने धीरे से उसकी अंगूठी उतार दी। धन संचयन कार्यक्रम में एलिस को अजनबी लोग उसकी स्थिति के बारे में बातें करते हुए पाते हैं। उसकी चाची रीता उसके सिर का मूल्यांकन करती है और जोर देकर कहती है कि वह एलिस के सिर पर शल्य चिकित्सा प्रक्रिया कर सकती है क्योंकि वह एक डॉक्टर है। अंततः वे केवल $600 ही जुटा पाते हैं। इससे एलिस हतोत्साहित हो जाती है क्योंकि चोट लगने के बाद उसके बेकाबू गुस्से के कारण उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। एलिस, जो हताश है, स्कॉट की अनिच्छा के बावजूद रीटा को मुफ्त में अपने सिर का ऑपरेशन करने की अनुमति देती है। रीता लिविंग रूम में ऑपरेशन करती है और अपनी भतीजी के साथ उन गायों की तरह व्यवहार करती है जिन्हें वो अक्सर पालती है क्योंकि वो एक पशु चिकित्सक है। रीता कील का पता लगा लेती है और उसे खींचने लगती है, लेकिन कील की पकड़ खो देती है। उसके अनुभव की कमी एलिस के लिए हालात को बदतर बना देती है क्योंकि कील अब एलिस की भावनाओं वाले क्षेत्र में चली जाती है, जिससे महिला गुस्से से भर जाती है। स्कॉट को ये डरावना और अजेय लगता है और अंततः एलिस के साथ संबंध तोड़ने का फैसला करता है, जिससे वह रोने लगती है। 3 हफ्ते बाद नॉम और कीशॉन, जो एलिस के पड़ोसी हैं, एलिस से मिलने गए। अपनी बेटी को परेशान न करते हुए हेलेन ने टीवी को एक सुखदायक कार्यक्रम पर स्विच कर दिया। उन्हें जूनियर कांग्रेसी हॉवर्ड बर्डवेल के लिए एक अभियान विज्ञापन मिला। वह लोगों को अपने व्यक्तिगत मुद्दे उनके पास लाने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वह उनकी समस्याओं को विचारों में बदलने का प्रयास करेंगे। यह एलिस को कांग्रेसी से मदद मांगने के लिए वाशिंगटन जाने के लिए प्रेरित करता है। एलिस जल्द ही नॉम और कीशॉन के साथ वाशिंगटन की यात्रा करती है। एलिस हॉवर्ड के कार्यालय पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अपॉइंटमेंट बुक करने में कई सप्ताह लग सकते हैं। तब एलिस ने देखा कि कार्यालय का दरवाजा आधा खुला है। हॉवर्ड के सचिव ने एलिस को नोटिस किया और उसे बाहर धकेल दिया। तभी कार्यालय की एक महिला नेता पाम हेनरिक्सन आती है और हॉवर्ड से अकेले में बात करती है। हॉवर्ड उससे जूनियर होने के कारण घबरा जाता है। पाम 1 सप्ताह के भीतर उसके सैन्य चंद्रमा बेस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने में मदद करने के लिए उस पर दबाव डालती है। पाम ने हॉवर्ड को धमकी दी कि वो वही करेगा जो उसने अभी उसे आदेश दिया है क्योंकि वो उसे कभी भी नौकरी से निकाल सकती है। एलिस अकेले एक यादृच्छिक कार्यालय में घुस जाती है, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही उसका गुस्सा भड़कने लगता है, एलिस सौभाग्य से हॉवर्ड के पास आती है और तुरंत उसका स्वागत करती है। वो तुरंत उन्हें वित्तीय क्षमता की कमी के कारण बिना किसी समाधान के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चिकित्सा देखभाल समस्या के बारे में बताती है। हालांकि कांग्रेसी का दावा है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी परियोजनाओं और अपने वरिष्ठ के आदेशों में व्यस्त है। एलिस के सिर पर एक कार्यकर्ता द्वारा चोट लग जाती है जो एक मूर्ति ले जाते समय वहां से गुजरता है। इसके परिणामस्वरूप एलिस के सिर में और अधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसके हार्मोनल नियंत्रण में कमी हो जाती है। इसलिए एलिस ने कांग्रेसी को चौंकाते हुए उसे स्मूच कर दिया। महिला और हॉवर्ड पास के कमरे में छिप जाते हैं और एक बेकाबू भावुक प्रेम क्रीड़ा गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। प्यार करने की उनकी जोरदार शारीरिक गतिविधि के बाद एलिस बताती है कि जो कुछ हुआ वह उसके सिर में कील के कारण हुई उसकी चिकित्सीय स्थिति के कारण था।
हॉवर्ड जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे समस्याओं को विचारों में बदलने की उसके वादे की याद दिलाती है। ये वास्तव में हॉवर्ड को एक विचार देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी हालत लोगों का ध्यान खींचेगी, इसलिए वह उसे एक कार्यक्रम के दौरान मिलिट्री मून बेस को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित करता है। यदि वह ऐसा करती है तो वह उसकी चिकित्सीय स्थिति में मदद करने का वादा करता है। समूह सम्मेलन में भाग लेता है जहां एलिस को जनता से बात करनी होती है। इससे महिला घबरा जाती है क्योंकि उसने भाषण तैयार नहीं किया था, इसलिए हॉवर्ड ने उसे यह निवेदन करने का निर्देश दिया कि चंद्रमा का आधार उसकी चोट में उसकी मदद करेगा। फिर वह एलिस को महिला नेता पाम से मिलवाता है, जिसकी एलिस प्रशंसा करती है क्योंकि राजनीति में प्रवेश करने से पहले पाम एक अंतरिक्ष यात्री थी। एलिस कैमरे के सामने आती है और अपना भाषण शुरू करती है। हालांकि वह विषय से भटक जाती है और हॉवर्ड की मदद करने के प्रयासों की प्रशंसा करने लगती है। हॉवर्ड घबरा जाता है, लेकिन एलिस आसानी से अपने भटके हुए भाषण को चंद्रमा के आधार को एक नए अमेरिकी राज्य में बदलने के विचार में बदल देती है। उसके भाषण के बाद हॉवर्ड और एलिस ने अपने मोटल में जश्न मनाया। एलिस और हॉवर्ड अपने जीवन में चल रहे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हॉवर्ड ने हमेशा एक वन पुलिसकर्मी बनने का सपना देखा था, लेकिन किसी ने उसे नहीं समझा, इसलिए वह अपने प्रियजनों को निराश न करने के लिए लॉ स्कूल चला गया। वो एलिस को ये बात बताते हुए उदास हो जाता है और रोने लगता है। एलिस ने अपनी टूटी सगाई की कहानी भी साझा की। दोनों फिर से प्यार करते हैं। सुबह में एलिस उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए उत्साहित होती है और उनकी बैठक के दौरान वह उनसे आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल परियोजना को कानून में शामिल करने का अनुरोध करने लगती है। ये हॉवर्ड को उसके खोखले वादे की याद दिलाता है जिस पर उसे संदेह है कि वह पूरा कर पाएगा। अचानक मैकॉय का गला एक कुकी पर अटक जाता है। मैकॉय को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, इसलिए नॉम हेमलिंच पैतरेबाजी करता है, जो बेहद अजीब हो जाता है। जब ये काम नहीं करता है तो एलिस उस आदमी को पुनर्जीवित करने के लिए डिफाइब्रिलेटर का उपयोग करती है। इस बात से अनजान कि पाम ने अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित परियोजना को किसी और के हाथों में जाने से रोकने के लिए मशीन को अनप्लग कर दिया था। मैकॉय अंततः मर जाता है और पूर्व अंतरिक्ष यात्री को उसे मरते हुए देखकर अत्यधिक खुशी महसूस होती है। जैसे ही एलिस मैकॉय के अंतिम संस्कार में शामिल होती है, स्कॉट एलिस को टीवी पर देखता है। स्कॉट अब एलिस की दोस्त ब्रेंडा के साथ रिश्ते में है, लेकिन अब जब उसकी पूर्व मंगेतर लोकप्रियता हासिल कर रही है तो स्कॉट की दिलचस्पी वापस एलिस की ओर हो गई है। अंतिम संस्कार में जब महिला नेता पाम अपनी स्तुति का अभ्यास करती है तो उसके सहायक एडविन ने खुलासा किया कि उसने उसे डिफाइब्रिलेटर को अनप्लग करते हुए देखा था। पाम ने एडविन के आरोप को खारिज कर दिया। स्कॉट एलिस से मिलता है। स्कॉट को देखकर एलिस आश्चर्यचकित हो जाती है। स्कॉट एलिस से माफी मांगने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ घर लौटने और सब कुछ छोड़ने का प्रलोभन देता है। अपने पूर्व मंगेतर पर संदेह करते हुए एलिस झिझकती है, इसलिए वह आदमी उसे अपना अभियान जारी रखने से हतोत्साहित करता है और उसे बताता है कि अभियान कल तक चुनाव में खत्म हो जाएगा। एलिस सोचती है कि महिला नेता पाम ने स्कॉट को उसे आत्मसमर्पण करने के लिए भेजा है। एक गर्ल स्काउट भी उस बात की पुष्टि करती है जो स्कॉट ने अभी एलिस को बताया था, क्योंकि गर्ल स्काउट ने स्कॉट को पहले कांग्रेस महिला से बात करते हुए देखा था। कोई विकल्प न होने पर स्कॉट ने स्वीकार किया कि एलिस द्वारा अपना अभियान वापस लेने के बदले में पाम ने उसे पदोन्नति की पेशकश की थी। उसके बाद वह एलिस से अपने साथ लौटने का अनुरोध करता है और जोर देकर कहता है कि वह वास्तव में उसके साथ वापस आना चाहता है। स्कॉट ने उसके अभियान का समर्थन करने का वादा किया है। एलिस स्कॉट से कहती है कि उसे कांग्रेस में अपना अभियान चलाने के लिए एक प्रायोजक की आवश्यकता है। इसके साथ एलिस स्कॉट से हॉवर्ड को खोजने का अनुरोध करती है। स्कॉट हॉवर्ड का पता लगाता है और अंततः उसे ढूंढ लेता है। जल्द ही स्कॉट और हॉवर्ड आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल के लिए बिल पारित करने के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ गर्ल स्काउट शिविर में पहुंचते हैं। हॉवर्ड ने गर्व से घोषणा की कि वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे, इसके बावजूद कि इससे उनका करियर बर्बाद हो सकता है। पार्टी से इस्तीफा देने से उन्हें एलिस का बिल कांग्रेस में पेश करने की अनुमति मिल जाएगी। हॉवर्ड फिर एलिस को चूमता है। उन्हें चुंबन करते हुए देखकर स्कॉट भ्रमित हो जाता है और हॉवर्ड को मुक्का मारता है और घोषणा करता है कि एलिस केवल उसकी है। एलिस हॉवर्ड का बचाव करती है, जिससे स्कॉट को पता चलता है कि एलिस ने हॉवर्ड को खोजने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। एलिस और उसका समूह कांग्रेस में अपना बिल पेश करने के लिए तैयार हैं। एलिस के जीतने की संभावना कम हो गई है क्योंकि पाम ने कार्यवाहक सदन अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई है। अपने नए आत्मविश्वास के साथ हॉवर्ड एलिस का आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल बिल प्रस्तुत करता है। बिल को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिलता है।
एक अन्य नेता आता है, महिला लॉबिस्टों का एक हलफनामा सौंपते हुए दावा करता है कि हॉवर्ड ने महिला लॉबिस्टों को शारीरिक संतुष्टि के बदले में उनके अभियानों का समर्थन करने का वादा किया था। हॉवर्ड का बचाव है कि उसने केवल अपने वरिष्ठों को खुश करने के लिए महिला पैरवीकारों का समर्थन किया, लेकिन लोगों को हॉवर्ड पर संदेह हो गया। स्थिति को देखते हुए एलिस एक अपील करने की कोशिश करती है और कांग्रेस से सहानुभूति मांगती है कि कैसे एक छोटी सी दुर्घटना जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। उसके भाषण के बीच उसकी चोट से एलिस को दर्द होता है, जिससे वह क्षण भर के लिए गिर जाती है। फिर भी उसकी दृढ़ता से उसकी सराहना होती है। इसके बावजूद उसके बिल को अधिक वोट नहीं मिले, जिसके कारण एलिस बेहोश हो गई। जैसे ही उसके दोस्त उसे ले जाते हैं, हॉवर्ड चला जाता है। मामले को बदतर बनाते हुए उन्होंने पाया कि हॉवर्ड एडविन से हाथ मिला रहा है, जो पाम का निजी सचिव है, जिससे एलिस को विश्वास हो गया कि हॉवर्ड फिर से पाम का पक्ष ले रहा है। हॉवर्ड ने तब कांग्रेस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया और स्वास्थ्य देखभाल बिल के लिए अपना समर्थन छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने दिवंगत सदन अध्यक्ष के सम्मान में कांग्रेसनल जिम को मैकॉय मेमोरियल में बदलने का सुझाव दिया। टूटे हुए दिल के साथ एलिस और उसके दोस्त घर के लिए सामान पैक करते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें एक समाचार रिपोर्ट से पता चला कि मैकॉय मेमोरियल जिम रेनोवेशन बिल पारित हो गया था, लेकिन इसमें आपातकालीन देखभाल बिल भी शामिल था। रिपोर्टर सवाल करता है कि पाम और बाकी कांग्रेस ने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया, जिस पर पाम ने बचाव किया कि उसका सहायक आमतौर पर उसके कागजी काम पड़ता है। उसके बारे में जाने बिना एडविन खुशी खुशी वहां से गुजर जाता है, क्योंकि उसने जानबूझकर पाम को संशोधित बिल का उल्लेख नहीं किया था। एडविन ने ये धूर्ततापूर्ण कार्य हॉवर्ड के साथ किए गए समझौते के अनुसार किया। इसके बाद रिपोर्टर हॉवर्ड का साक्षात्कार लेता है, जो कांग्रेस से निकाले जाने के बावजूद खुश है। हॉवर्ड ने तब राष्ट्रीय टीवी पर घोषणा की कि वह एलिस से प्यार करता है। यह महसूस करते हुए कि वह अभी बाहर है, एलिस उसके पास दौड़ती है और कैमरे के सामने उसे चूम लेती है। एक मित्र के विवाह समारोह के दौरान एलिस हॉवर्ड को प्रपोज करती है जब एक शैंपेन कॉर्क गलती से उसकी आंख में लग जाता है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त महिला की किस्मत से हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। फिल्म यही खत्म होती है। यदि आप अधिक मूवी अनजिप चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।